सीमा हैदर कानूनी दाव पेच में फंस गई। हो सकता है सीमा हैदर भविष्य में जेल भी जा सकती है। एक तो बिना पासपोर्ट बिना वीज़ा के वो भारत आई, साथ में भारत में सचिन के साथ उसने शादी किया। अब जो सीमा सोची नहीं थी वो उसके साथ होने जा रहा है। सीमा कभी नहीं सोची थी कि हैदर को भारत के अंदर एक वकील मिल जाएगा, और वो वकील मिलेगा जो कई ऐसे केस को हैंडल किया है। और क्या वो वकील सीमा को या सचिन को कोई नुकसान पहुंचा सकता है? तो देखिए पहुंचा सकता है। कैसे? देखिए, ये सीमा है और ये सचिन है। सीमा पाकिस्तान की रहने वाली है और ये सीमा के वकील हैं AP सिंह जी। देखिए, कानून के बहुत अच्छे जानकार हैं AP सिंह जी। सुप्रीम कोर्ट को आधी रात में खुलवा दिए थे जब निर्भया वाला केस था, और न जाने कितने लोगों को ये लोग बचाए भी, ऐसा नहीं कि नहीं बचाए, बहुत अच्छे वकील हैं। लेकिन अब सीमा हैदर का ये साथ दे रहे हैं। मोमिन मलिक जो वकील हैं भारत के हैं और वो हैदर का साथ दे रहे हैं। अब समस्या फंस रही है। हैदर की एक ही मांग है, हैदर सीमा को नहीं मांगता। हैदर ये कहता है कि मुझे मेरे बच्चे चाहिए, और सीमा कहती है बच्चों को मैं नहीं दूंगी, क्योंकि हैदर इन बच्चों के प्यार नहीं करता। अब सवाल ये बनता है कि हैदर अगर उन बच्चों से प्यार नहीं करता था तो फिर हैदर दुबई किसके लिए गया था? कमाने के लिए। भाई कोई भी बाप होगा वो अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए, उनको अच्छा कपड़ा दिलाने के लिए, अच्छी शिक्षा दिलाने के लिए, तभी तो वो देश परदेश भटकता रहता है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए वो अपने परिवार को अच्छी तरह से पालने के लिए दुबई गया था। और जब वो वहाँ से आया अपने घर, उसे पता चला उसकी पत्नी और उसके बच्चे गए। बच्चे तो किसी दूसरे देश में, ऐसे देश में बच्चे पहुँचे जो उनके देश का दुश्मन देश है। तो अब समस्या हैदर के पास भी आई। अब हैदर की मदद कौन करे? क्योंकि हैदर कोई राजनीतिक घराने से तो है नहीं कि नवाज शरीफ जी के ख़ानदान से है या इमरान खान जी के ख़ानदान से है। एक बहुत साधारण परिवार से। तो कहते हैं ना, किसी किसी की भगवान भी सुन लेता है। हैदर के मुलाकात होती है वहाँ के सुप्रीम कोर्ट के वकीलों से। वहाँ के सुप्रीम कोर्ट के वकील यहाँ के वकीलों से संपर्क कराते हैं। उसका पैसा लगेगा, ये बात सत्य है, ऐसा नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का केस कोई साधारण नहीं होता, पैसा लगता है। अब वो वकील उसे मिला है, वहाँ की गवर्नमेंट उसे कुछ प्रोवाइड कराएगी धन वन की, वो पैसा यहाँ देगा उस वकील को और वो वकील केस लड़ेगा। लेकिन अब पूरी जिम्मेदारी किसके ऊपर आ गई? सीमा के ऊपर। अब देखिए, अब सीमा क्या करेगी? अपने बच्चों को ये कहेगी कि अब तुम्हें यहीं रहना है, सचिन को पापा कहना है। क्योंकि बच्चे अगर बयान देंगे तो ही वो बच्चे जाएंगे वहाँ, अगर बच्चे बयान नहीं देंगे तो नहीं जाएगा। मोमिन मलिक नहीं ले जा पाएंगे। अगर बच्चे कह दिए कि नहीं हम अपने मम्मी के पास रहेंगे, अगर बच्चे कह देंगे नहीं हम मम्मी के पास नहीं रहेंगे, पापा के पास रहेंगे, तो फिर बच्चे पापा के पास जाएंगे, मम्मी के पास नहीं रहेंगे। क्योंकि बच्चे क्या है, देखिए सबसे पहले बच्चे पर अधिकार किसका होता है? माँ का होता है। भाई माँ को जितना अच्छे से बच्चा समझता है उतने अच्छे से बाप को नहीं समझ पाता, क्योंकि माँ उसको 9 महीने पेट में अपने रखती है। फिर उसके बाद जब तक वो बच्चा सयान नहीं हो जाता तब तक माँ के पास ही रहता है। तो कोई भी बच्चा अगर अनभिज्ञ है तो जल्दी वो बाप के पास जाना पसंद नहीं करेगा, वो माँ के पास ही रहना पसंद करेगा। तो अब पूरी जिम्मेदारी सीमा के ऊपर आ गई है। अब सीमा जितनी मतलब चालाकी के साथ हम कह सकते हैं, या जितनी शिद्दत के साथ हम कह सकते हैं कि अगर उन बच्चों को अपने पास बौरा ले फुसला ले अपने पास रखेगी तो बच्चे इसके पास इसके खिलाफ गवाही नहीं देंगे। और नहीं तो अगर पता लगा हैदर को देखे कह देंगे हमारे पापा हैं। और अगर बच्चे गए तो सीमा भी जेल जा सकती है। समझ रहे हो? क्योंकि अभी सीमा का तलाक नहीं हुआ। जब तक सीमा का तलाक नहीं होगा तब तक सीमा दूसरी शादी नहीं कर सकती। तो इसमें सचिन भी जेल जा सकते हैं,
क्योंकि जब इसका तलाक नहीं हुआ तो तुम शादी कैसे कर ली? समझ रहे हो? कानून के दांव पेच में अब ये दोनों फंसने वाले हैं। हैदर का कुछ नहीं होगा, हैदर का कुछ नहीं होगा, लेकिन इन दोनों के ऊपर संकट आ रहा, मंडरा रहा भाई। इसके अगर पहली बात तो उम्मीद यही है कि बच्चे नहीं जा पाएंगे, क्योंकि माँ के पास हैं तो जैसा माँ कहेगी वैसे ही बच्चा करेंगे। क्योंकि बताओ मई में आई है ये, और कितने दिन हो गए, फिर 3 साल हैदर दुबई में था, तभी भी इसी के पास थे, तो बच्चे इसी को ज़्यादा जानते हैं, हैदर को क्या जाने, तो बच्चे तो इसी के पास रहेंगे ये। लेकिन अगर और ज़्यादा भाई वकीलों में लड़ाइयाँ होंगी, जब वकील में लड़ाइयाँ होंगी तो ये भी सुप्रीम कोर्ट के मंझे हुए खिलाड़ी हैं, वो भी सुप्रीम कोर्ट के मंझे हुए खिलाड़ी हैं। तो जब वहाँ पर फाइट नहीं होती, वहाँ पर दिमाग की लड़ाई होती, कानून की। किताबें ये भी पढ़ें, किताबें वो भी पढ़ें, वो कहेंगे ये आर्टिकल में ये बात है, ये कहेंगे ये आर्टिकल में ये बात है, वो कहेंगे नहीं ऐसा होना चाहिए, वो कहेंगे नहीं ऐसा, वो कहेंगे 1980 में ऐसा केस आया था, उसे भेजा गया था, इसे भी भेजो, ये कहेंगे नहीं 1980 में भेजा तो गया था लेकिन 1992 में ऐसे ही हुआ था। तो कहीं ना कहीं दांव पेच की लड़ाई होगी, ऐसा नहीं है। लड़ाई में तो बहुत मज़ा आएगा, बहुत तगड़ी बहस होगी, बहुत तगड़ी लड़ाई होगी, क्योंकि दोनों वकील मंझे हुए खिलाड़ी हैं। यूँ मंझे हुए यहाँ, ये उनमें कोई कमी नहीं यार। सीमा कहती मैं 5 तक पढ़े, फर्राटे से इंग्लिश बोलेगी। मुझे लगता है सुप्रीम कोर्ट के जो जज साहब है ना, वो भी इनके सामने फेल हो जाएंगे। सीमा तो मंझी हुई है, इसको जो समझे थोड़ा उसके निकले बड़े वाले फोड़ा। सही बता रहे, सीमा कमज़ोर नहीं है, बहुत खिलाड़ी है।